कब आएंगे विराट दादा? हे पापा, उस चिट्ठी में संगीता देशपांडे के बारे में जो भी लिखा था वो सब झूठ हो। ये विराट कहाँ रह गया? पता नहीं अब क्या खबर लेके आता है। विराट, उस चिट्ठी के बारे में पता चला? उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच है ना? वो पुलकित हमें धोखा देने आया है ना? हमसे बदला लेने आया है ना? अरे विराट बोल ना, वहीनी कुछ पूछ रही है ना। तूने ही कहा था ना, सच्चाई का पता लगाने के बाद ही तय करोगे कि ये शादी होगी या नहीं। तो क्या तय किया तुमने? इसमें तय क्या करना सोनाली? वहीनी, पुलकित की आंखों में देवयानी के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। वहीनी मस्त मस्त। अश्विनी, तुम्हारी बहू नहीं है इसलिए ऐसी बातें करके उसकी कमी पूरी कर रही हो? अरे इस घर में उस पुलकित की एक वकील ही काफी है, दूसरी नहीं चाहिए। वो आदमी तो है ही झूठा। और उम्मीद करती हूँ कि विराट को भी उसके झूठ और देवयानी के लिए गलत इरादे दोनों का पता लग गया होगा। सही कहीं दिखाई नहीं दे रही है मोहित, प्लीज उसे बुला के लाओ। विराट, तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं? इस तरह वहनी और दादा को इंतजार करवाने का क्या मतलब है? अच्छा, तेरी बीवी इतनी इंपॉर्टेंट, जरूरी, खास हो गई है कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? सोनाली काकू, मैं चाहता हूं कि आज मुझे जो पुलकित के बारे में पता चला है मैं सभी घर वालों के सामने बताऊं। खास तौर पर सई के सामने, क्योंकि वो सई ही है जो इतने सालों के बाद पुलकित को हमारे घर लाई है। मुझे पुलकित के बारे में आज जो पता चला है वो ये है कि पुलकित झूठा है। उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है सच है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से पुलकित सर की डिटेल्स देखी थी। फिर विराट सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पुलकित देशपांडे की फाइल चाहिए मुझे। सर लेकिन फाइल। एक मिनट देता हूं सर। डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम संगीता देशपांडे। ये आप क्या कह रहे हैं विराट सर? पुलकित सर धोखेबाज नहीं है। वो देवी ताई से सच्चा प्यार करते हैं।
और उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है वो एकदम झूठ है। नहीं सही, उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। और उसमें यही लिखा है कि पुलकित पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे ही है। आखिर सच दुनिया के सामने आ ही गया। आज मैं गर्व से कह रही हूँ, विराट जवान जैसी पक्की जबान। बेटा, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। झूठ के चेहरे से पर्दा हटाकर सच सबके सामने ले आया। अरे मुझे तो पहले से ही मालूम था कि वो पुलकित एक झूठा, मक्कार और फरेबी इंसान है। वो मेरी बेटी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाने आया था यहाँ। अब देवयानी और पुलकित की शादी कभी नहीं होगी। विराट, गुड। आज देवयानी को बचाकर तुमने अपना भाई होने का फर्ज निभाया है। वेरी गुड। अगदी बरोबर बोलला दादा। विराट, तुमने जिस तरह से इस मामले की गंभीरता, सीरियसनेस, संजीदगी को समझकर जिस तेजी से इस सच का पता लगाया ना, सच कह रही हूँ, तुम्हारी जितनी तारीफ करो कम है। और काकू, मैंने अपनी तारीफ के लिए नहीं किया, देवी ताई की भलाई के लिए किया है। नहीं घोड़ो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पुलकित ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। आई, आपको यकीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि विराट सर जो भी कह रहे हैं वो गलत है। 100% मैं मान ही नहीं सकती कि पुलकित सर देवी ताई से शादी बदला लेने के लिए कर रहे हैं। ये मानने न मानने वाली तुम होती कौन हो सही? विराट ये सारी बातें हवा में तो नहीं कर रहा है ना? उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पुलकित की असलियत का पता लगाया है। और अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई है, फिर भी तुम मुझसे इनकार कर रही हो? सच सबूत मांगता है पाखी दीदी। और क्या सबूत है कि विराट सर जो कह रहे हैं वो सच है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं विराट सर, मैं ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो और मैं नहीं चाहती एक गलतफहमी की वजह से आप कोई ऐसा फैसला लें जिस पर 2 लोगों की उम्मीद, उनकी खुशियां, उनका प्यार, उनकी पूरी जिंदगी टिकी हुई हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सही। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले विराट ने सच का पता लगाया है। और अब जब हम सब लोग ये जानते हैं कि पुलकित ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर हम देवी ताई की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दें? तुम देख रहे हो ना विराट, जिस लड़की के लिए तुम हमेशा अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो जाते हो, जिसकी कही हर बात तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती, जिस लड़की की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तुमने अपने हर रिश्ते को दांव पर लगा दिया, और आज वही लड़की एक झूठे और धोखेबाज आदमी के लिए तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, तुमसे अपनी सच्चाई का सबूत मांग रही है, जबकि इसे तुम्हारे साथ खड़े होकर पुलकित से उसकी सच्चाई का सबूत मांगना चाहिए। पाखी दीदी, आज आप मुझे एक बात बता ही दीजिए, किस हक से आप एक पति और पत्नी के बीच में बोलती हैं? और आप मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, किस हक से? इस घर की बड़ी बहू होने के हक से। और अगर इस घर की बड़ी बहू तुझसे कोई सवाल करती है तो इसमें तिल मिलाने वाली क्या बात है? हाँ?
इस घर के हर मामले में अपनी बात रखने का और कोई भी सवाल पूछने का पूरा हक है इसे, समझ ला? सोड़ा ना वहीनी, इसे कहाँ कुछ समझ आएगा। अब देखिए ना, इसके पैदा होते ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई। और इसके आबा, उन्होंने क्या सिखाया इसको? बस एक चीज, किसी की बात सुने बगैर उससे बस लड़ाई झगड़ा फाइट करना है, बस। ए सोनाली, यहाँ बात पुलकित की हो रही है। तुम सही के आई बाबा को क्यों बीच में घसीट रही हो? अश्विनी, ये सवाल तुमने तब क्यों नहीं पूछा जब तुम्हारी ये बहू हमारे परिवार के अतीत को वर्तमान में घसीट कर लिया? और अब तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उस पुलकित का साथ देने के लिए सारे परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई है। मुझे तो लगता है कि उस पुलकित को यहां आने के लिए उकसाने वाली भी यही है। इतना भी नहीं सोचा देवयानी की उम्मीदें जगाने के बाद उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। और अब जब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पुलकित हमारी देवयानी के लिए सही लड़का नहीं है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए विराट? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देवी ताई के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पुलकित और देवी ताई की शादी ही नहीं होगी। और तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं देता हूं तुम्हें सबूत। सही, मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। और इस सब का एक ही मतलब होता है, उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वो सच था। सही, ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। नहीं नहीं विराट सर, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। पुलकित सर की बीवी का नाम संगीता देशपांडे कैसे हो सकता है? मैंने खुद कॉलेज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइल में देखा था, पुलकित सर की वाइफ की जगह देवयानी चौहान लिखा था। बस करो सही, इतनी भी क्या जिद लगा रखी है तुमने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलकित ने तुम्हें ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि तुम विराट को झूठा बता रही हो। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती, और जब विराट तुम्हें एक पक्का सबूत दिखा रहा है तो तुम उसे झुठलाने के लिए खुद ही झूठ का सहारा ले रही हो। मैं झूठ का सहारा नहीं ले रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर एक काम करो ना सही, जैसे मैंने तुम्हें सबूत दिया, तुम भी साबित कर दो कि तुम सच बोल रही हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं विराट सर, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वहाँ देवी ताई का नाम लिखा था पुलकित सर की वाइफ की कॉलम में। सही, मैंने भी इन्हीं दो आंखों से देखा था वो डॉक्यूमेंट को, और सबूत के तौर पर ये फोटोग्राफ लाया हूँ। विराट सर, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ कॉलेज चलिए, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन होली की वजह से कॉलेज तो बंद है। मुझे भी उस डॉक्यूमेंट की फोटो लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला कि मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी। क्या करूं? बस करो, बस करो सही।
क्यों नहीं मान सकती हो ये कि वो पुलकित गलत हो सकता है? सही मैं समझता हूँ कि तुम देवी ताई से प्यार करती हो, उन्हें खुश देखना चाहती हो, हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी खुशी के लिए हम उन्हें ऐसे आदमी के हवाले कर दे जो झूठा है, धोखेबाज है। सही, उनका हाथ हम किसी ऐसे आदमी के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, जो एक औरत से शादी करके उसे इसीलिए छोड़ रहा है ताकि वो दूसरे के साथ रह सके। लेकिन विराट, बस बात खत्म। सही, अब देवी ताई और पुलकित की शादी हरगिज नहीं होगी। पुलकित और देवयानी की शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी? हाय, क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी? आप है ना गंदी आई हो, मुझे मेरे पति से क्यों दूर करना चाहती हो? आई, मुझे सही ने बोला था कि मेरी शादी पुलकित से जरूर होगी। मैं अच्छे से तैयार होके सुंदर बनके पुलकित के घर जाऊंगी और उससे मेरी शादी होगी। आई, आप मुझे नहीं रोक सकती, हाँ? क्योंकि अगर आपने मेरी शादी रोकी ना तो वीरू है ना आपको जेल में बंद कर देगा, है ना वीरू? नहीं ताई, काकू ठीक कह रही है। उस पुलकित ने तुझे और सही को झूठ बोला है। नहीं वीरू, पुलकित बहुत अच्छा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और उसने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भी भेजा था, एक साड़ी भी भेजे थे वीरू। और आप लोग है ना, पुलकित को कुछ गलत मत बोलो, नहीं तो मैं सबसे कट्टी हो जाऊंगी और वीरू तुझसे भी कट्टी हो जाऊंगी। नहीं ताई, ऐसा मत करना ताई, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती, वो अच्छा आदमी नहीं है। नहीं, वो अच्छा आदमी है वीरू। सही, तूने बोला था ना कि वीरू मेरी और पुलकित की शादी करवाएगा, बोला था ना सही तुमने? बोला था ना? हाँ ताई, अगर विराट सर आपके और पुलकित सर की शादी नहीं करवाएंगे ना तो ना सही, मैं आपकी शादी करवाऊंगी। अरे बस करो सही, और कितना झूठ बोलोगी, जबकि तुम जान चुकी हो कि ये पुलकित शादीशुदा है और उसे छोड़कर किसी और के साथ रह रहा है, तब भी तुम चाहती हो कि ताई की शादी उससे हो जाए। नहीं वीरू, पुलकित किसी और से शादी नहीं कर सकता। शिव मंदिर में बोला था उसने मुझे, उसने महादेव की कसम भी खाई थी वीरू कि वो मुझसे शादी करेगा। ताई, नहीं हो सकती तेरी शादी उससे, प्लीज। धोखा दिया उसने तुझे, भूल जा उसे ताई, भूल जा। नहीं नहीं नहीं, ताई प्लीज, हो जाओ ताई प्लीज। मस्त मस्त, पहले रुलाती है फिर चुप कराती है। देवयानी के एक एक आंसू की जिम्मेदार तुम हो, और देवयानी का दिल पुलकित ने नहीं, तूने तोड़ा है। तुमने ताई के साथ बहुत गलत किया है सही। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर लेटर आ गया, नहीं तो पता नहीं पुलकित देवी ताई के साथ क्या क्या करता। बेचारी देवयानी कितनी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, मुझे इसकी ये हालत नहीं देखी यार। ये सब उस पुलकित की वजह से हुआ है। मेरी ताई की हालत जानने के बावजूद
उसने इतना बड़ा झूठ बोला। तेरा दिल दुखाया ताई, तुझे रुलाया। अब मैं उसे रुलाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।